अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में हम चिकन क्यूब्स के बारे में बात करेंगे। ये वो चिकन क्यूब्स हैं जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये चिकन क्यूब्स हमारी सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं हैं और ये किस से बनती हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम बड़ी तफसील से इसको एनालाइज़ करते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि देखें कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियां ये चिकन क्यूब्स बनाती हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल हैं, कुछ नेशनल लेवल पे काम करने वाली हैं और कुछ वो कंपनियां हैं कि जो छोटे छोटे से यूनिट बना के बैठी हुई हैं। चंद रेस्टोरेंट्स को, चंद शादी हाल वालों को या चंद फूड स्टॉल्स को उन्होंने केटर करना है, सिर्फ उनको माल सप्लाई करना है, छोटे लेवल पे काम करना है। उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके पास अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। तो वो किस तरह काम करती हैं, कौन सा तरीका बेहतर है और क्या इसके अज्जा हमारे लिए ठीक हैं या नहीं हैं। तो पहला काम आपने ये करना है कि आप जो भी चिकन क्यूब इस्तेमाल करते हैं उसके पैकेट को आपने गौर से पढ़ना है। बदकिस्मती से हमारी चूँकि आदत नहीं है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का लेबल पढ़ें, लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म से आपको ये आदत डाल देनी है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने ख़रीदनी करनी है तो आपने उसके लेबल पर हर इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ना है। और अगर कोई इंग्रेडिएंट ना समझ आए तो उसको गूगल कर लें, अगर फिर भी ना समझ आए तो हमें लिख भेजिए, हम आपको बताएंगे। तो अब आपने इन चिकन क्यूब्स को ज़रा देखना है साइड पर, उसमें बहुत ही बारीक बारीक फ़ॉन्ट में लिखा होगा जो इसके अज्जा हैं, जो आप आम नेकेड आई से शायद ना पढ़ सकें। अगर आप ऐनक लगाते हैं तो ऐनक से भी आपको बहुत ही गौर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, या आई ग्लास से आप उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करेंगे फिर पढ़ेंगे। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी तस्वीर खींच लें, तस्वीर खींच के मोबाइल की स्क्रीन पर उसको जूम करें और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। तो अब जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें चिकन फैट डाली जा रही है, चिकन पाउडर डाला जा रहा है या चिकन मीट डाला जा रहा है। ठीक, अब ये चिकन फैट या चिकन मीट या चिकन पाउडर क्या चीज़ है, या ये भी लिखा होगा किसी ब्रांड पे कि इसमें हम ड्राई चिकन डालते हैं। सबसे पहले हम इस जुज़ पर बात करते हैं कि किसी भी शय में जो चिकन का फ्लेवर है या मीट का फ्लेवर है, अगर वो आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसमें जो मौजूद चर्बी है उसकी वजह से जायका आता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ये दावा करता है कि वो मटन कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाता है और आप वहाँ पे मटन कढ़ाई खाने के लिए जाते हैं, तो अगर वो ये काम करे कि एक छोटी उम्र का बछड़ा ले ले, गाय का बच्चा ले ले या भैंस का बच्चा ले ले, कट्टा जिसे कहते हैं, वो छोटी उम्र वाला ले ले जिसका गोश्त थोड़ा नरम होगा, तो अगर वो वाला गोश्त ले ले और उसकी बोटियां छोटी कर ले, बोटियां छोटी करने के बाद उसमें जो चर्बी है वो मटन की डाल दे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उसे मटन की कढ़ाई ही समझेंगे, वो उसके जायके से उसको नहीं पकड़ सकेंगे। तो इससे वाज़े क्या होता है, इससे ये वाज़े होता है कि इसमें जो जायका है वो उस गोश्त का नहीं आ रहा, वो उस चर्बी की वजह से उसका एरोमा आ रहा है, उसका टेस्ट उससे बन रहा है। तो वो लोगों को आप आराम से धोखा दे सकते हैं और लोग देते भी हैं। फिर कई बार आपने सीख कबाब लिए होंगे, तो सीख कबाब में क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें हम रोगन डाल रहे हैं। तो रोगन किसका नाम है, रोगन भी चर्बी को ही कहते हैं। चपली कबाब आप लेते हैं बीफ के, तो उसमें भी वो चर्बी डालते हैं। तो अगर हम वैसे किसी को कह दें कि इसमें हम चर्बी डाल रहे हैं, तो आप यकीन करें कि लोग उससे शायद खाना पसंद ना करें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में
चर्बी को खाना मायूब समझा जाता है या लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके खुशनुमा नाम रख दिए जाते हैं। कहीं पर उसे रोगन का नाम दे दिया जाता है। और अगर चिकन क्यूब्स की बात कर लें तो वहाँ पे अगर उसे चिकन मीट कह दिया जाए तो चिकन मीट एक ब्रॉडर टर्म है, तो उसमें अगर उसकी जगह पे चिकन की चर्बी डाल दी जाए तो वो चिकन मीट के ज़ुमरे में ही आएगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये उस कानूनी कदगन से भी बच जाएंगे। तो इन अल्फाज की तशरीह की आड़ में ये चिकन मीट लिख देते हैं, लेकिन डालते उसके अंदर चिकन की चर्बी है। अब इसको हम एक और एंगल से भी देखते हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं। हमारे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर उनके पास ये चिकन क्यूब्स आती हैं और वहाँ पे उन चिकन क्यूब्स के ऊपर अगर आप पढ़ें तो यही कंपनियां वहां पर जो लिखेंगी तो वहां चिकन मीट नहीं लिखेंगी, वहां पे चिकन फैट लिखेंगी, क्योंकि वहां पर कवानीन सख्त हैं। वहां पे जो उधर के फूड चेक करने वाले इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं, उनकी लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो वहाँ पे जब इसको वो चेक करेंगे तो चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी, तो वहाँ ये धोखा नहीं दे सकते हैं, वहाँ ये बात नहीं कहते हैं कि हम इसमें चिकन मीट डाल रहे हैं, वहाँ पे ये चिकन फैट लिख देंगे। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब हमने केचप को चेक करना शुरू किया तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब मुख्तलिफ केचप के ब्रांड चेक किए तो ये लोग क्या कर रहे थे कि टोमेटो केचप जो है ये टमाटर के गूदे से यानी टोमेटो के पल्प से बनती है, तो उसकी बजाय ये कुछ लोग गाजर का पल्प डाल रहे थे, कुछ लोग आलू उबाल के डाल रहे थे, बाकी फ्लेवर डाल दिया, बाकी उसमें रंग डाल दिया, तो उससे ये केचप बना रहे थे, और कुछ खाली स्टार्च डाल रहे थे। अब जो लोग इसमें टमाटर की जगह पे आलू का पल्प डाल रहे थे या टमाटर की पल्प की जगह पे गाजर का पल्प डाल रहे थे, जो इनको सस्ता पड़ता था तो वो डालते थे, तो उसके लिए क्या करते थे कि ऊपर जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे उसमें ये लिख देते थे कि ये हमने इसमें वेजिटेबल पल्प डाली है, यानी टमाटर भी एक वेजिटेबल है, तो किसी को पता नहीं चलता था कि कौन सी पल्प है, तो ये उसमें अपना काम चला लेते थे। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब सख्ती की तो फिर इन्हें लिखना पड़ा, फिर ये टमाटर का पल्प भी डालते थे, फिर इन्होंने अपनी पैकेजिंग भी चेंज की, फिर इन्होंने उसके अंदर गूदा भी सही डाला, और वो फिर हमने आपको उसको चेक करने का तरीका भी बता दिया था। तो यही काम यहाँ पे क्यूब्स के साथ भी आ रहा है कि यहाँ पर भी अगर ये चिकन मीट लिख रहे हैं तो उसकी आड़ में ये चिकन फैट डाल रहे हैं। अब अगर तो कोई अच्छी कंपनी है, वो कंपनी है जो खुद ही चिकन प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसकी तो सेंस बनती है कि उनकी चूंकि अपनी बहुत सी चिकन प्रोडक्ट्स हैं तो उनके पास तो चिकन की फैट वाफर अवेलेबल है और बड़ी हाईटेक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे बड़ी सफाई से चिकन फैट्स अलहदा कर लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके तो ये चिकन क्यूब्स बना लेते हैं। लेकिन वो कंपनियां जो चिकन प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं वो फिर चिकन की फैट यानी मुर्गी की चर्बी वो कहाँ से हासिल करती हैं? तो आप हैरान होंगे कि बाज़ कंपनियां ऐसी हैं कि जो मुर्गी की वो वाली फ़ैट इस्तेमाल करती हैं, जब हम रात के टाइम घर वापस जा रहे होते हैं तो सिग्नल पे हमारे साथ एक गाड़ी खड़ी हो जाती है जो मुर्गी की वेस्ट लेके आती है, जिसमें उसकी अंतड़ियाँ भी हैं, जिसमें उसके पर भी हैं, जिसमें उसका फुजला भी है, जिसमें सब कुछ है, उसमें चर्बी भी है। तो वो चर्बी जो हर बर्ड में से तकरीबन को 100-150 ग्राम के करीब निकल आती है, वो चर्बी उसमें जाती है और उसको ये इकट्ठा करके फिर उससे अगर चिकन क्यूब बना रहे हैं तो फिर वो कहाँ सेहत देगी, कहाँ उसमें अफादियत होगी, सिवाय जायके के, सिवाय ज़बान के चस्के के उसमें और कोई शय नहीं है। अगर तो उधर भी कोई अच्छी कंपनी है, कोई अच्छा काम करने वाले, कोई दर्द दिल रखने वाले लोग हैं,
तो वो तो फिर भी ख्याल कर लेते होंगे कि इसको डिसइंफेक्ट भी करते होंगे, इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करते होंगे कि ये ख़राब नहीं हो रही है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रही है, ये ठीक है, तो वो तो शायद कर लेते हों। लेकिन ये जो छोटे छोटे ब्रांड हैं वहाँ पे तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता, क्योंकि जिस तरह के हालात मैंने आपको इन फैक्ट्रियों के दिखाए हैं उधर तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर मुर्गी की वेस्ट लाने वाली जो गाड़ी है ये कहाँ से वेस्ट लेके जाती है? उन मुर्गी की दुकानों से। तो ये जो टेम्परेचर है, जब कोई 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो पाकिस्तान का और वहाँ पे घंटों सुबह से लेकर रात तक उस वेस्ट वाले ड्रम में ये चर्बी पड़ी रहे, खून के साथ पड़ी रहे, तो उसमें तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी ही होगी। अब उसको ये प्रोसेस करेंगे, उसमें कई किस्म के केमिकल्स डालेंगे, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स डालेंगे और फिर जाके उससे ये चिकन क्यूब्स बनाएंगे, तो फिर वो कहाँ आपको सेहत देगी। इसीलिए इसमें अब ये फ्लेवर एनहांसर भी डालते हैं। अब वो फ्लेवर एनहांसर कौन से हैं? एक है E631 और एक है E627, यानी एक है डाई सोडियम इनोसिनेट और दूसरा है डाई सोडियम ग्वानेलेट। अब ये दोनों जो फ्लेवर एनहांसर हैं ये उसका फ्लेवर तो बढ़ा देंगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मसलन जो सबसे छोटा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बच्चे हमारे स्लो लर्नर हो जाते हैं, उनको जल्दी बात समझ नहीं आती है, उनकी तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती है किसी शय पर, उनमें लथार्जिकपन आ जाता है, सुस्ती रहती है, नकाहत रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, नींद सही तरह आती नहीं है, फिर शियाटिका की पेन भी इसकी वजह से हो सकती है, फिर खुदा ना खास्ता फालिज भी हो सकता है। ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो बाकी तो इसमें फिर नमक है, मिर्चें हैं, कोई इसमें गार्लिक पाउडर है, कोई अनियन यानी प्याज का पाउडर है, इस तरह की शय बना के एक जायका तो बना लेंगे, लेकिन वो जो अफादियत नेचुरली उसमें मौजूद है वो इन मसनूई अशिया में वो अफादियत वैसी नहीं आनी। और बदकिस्मती से हम लोग जाते ही जायके के पीछे हैं, इसी जायके की खातर ही हम मुर्ग दाल खाते हैं, यानी वो दाल जिसका अपना फ्लेवर बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें उस होटल की, उस दुकान की, उस ढाबे की दाल अच्छी लगती है जिसमें मुर्गी का फ्लेवर होता है। हमें वहाँ की सब्ज़ी अच्छी लगती है जिसमें मुर्गी का फ्लेवर होता है। हमें वहाँ की नीमको अच्छी लगती है, हम उसे कहते ही मुर्ग दाल हैं जिसमें चिकन का फ्लेवर होता है। तो अब ये जायके की खातर वो फिर इस समय क्या क्या अज्जा मिला देते हैं उसका तो तसव्वुर करना ही महाल है। यानी आप ये देखें कि ये जो मुर्गी की वेस्ट लेकर जाती है गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े कढ़ाई में वो फिर फैट्स डाल देते हैं, वहाँ से ऑयल कशीद करते हैं, उससे जो ऑयल कशीद करते हैं उससे फिर ये शय बनाई जाती है। वो चिकन फैट्स हैं जो इसमें डाली जाती हैं। आप अगर वो बड़े बड़े कढ़ाई देख लें जिसमें उबाला जाता है और इसमें से फैट्स कशीद की जाती है, तो फिर शायद आपके ख्यालात तब्दील हो जाए। और इसमें बाज़ कंपनियां ऐसी हैं जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी डालती हैं। पाकिस्तान में चूँकि इस पर पाबंदी है तो कुछ लोग डाल देते हैं लेकिन ऊपर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स पे इसमें मुख्तलिफ़ तरह के इसमें 2 नंबरियाँ की जाती हैं। तो अब हमारा काम ये है कि हम आपको आगाह कर दें, आपको पढ़ा दें कि जब भी आप कोई भी शय ख़रीदें तो बराए मेहरबानी उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कोई ऐसी शय नज़र आती है जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो वो शय ना ख़रीदिए। जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको ठीक लगें, आपका ट्रस्ट हो, वो शय आप ख़रीद लें। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।